गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज अपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग में होल्डिंग कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। ओके, सो आपके बुक का एक क्वेश्चन है ये, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। यू कैन सी आपको एच लिमिटेड रुपीज में दिया हुआ है एंड एच लिमिटेड जो है वो डॉलर में दिया हुआ है। दैट मीन्स व्हाट की होल्डिंग एच मीन्स वी कैन अज्यूम दैट इट इज होल्डिंग कंपनी एंड एच लिमिटेड इज मीन्स इट इज सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी की अमाउंट रुपीज में है बट सब्सिडरी कंपनी जो है वो फॉरेन सब्सिडरी है एंड उसकी अमाउंट जो है वो आपको डॉलर में दी हुई है। सो आपको पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। सो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी है कि एच लिमिटेड परचेज्ड 180 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। सो 1 अक्टूबर 2017 को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के 180 शेयर्स खरीदे। जनरल रिजर्व उसी दिन पे $800 एंड $1000 रिस्पेक्टिवली था सब्सिडरी कंपनी का। एक्सचेंज रेट हमको दे दी है 1 अप्रैल, दैट मीन्स ओपनिंग में 100, देन 1 अक्टूबर दैट मीन्स डेट ऑफ एक्विजिशन पे 110, 31 मार्च 18 दैट मीन्स क्लोजिंग रेट 112 एंड एवरेज रेट 111। ठीक है, तो आपको सारे रेट दे दिए एंड दे हैव सेड दैट की प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। सो फर्स्ट काम हमको क्या करना है, हमको सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है सब्सिडरी कंपनी की वो सारी इंफॉर्मेशन डॉलर के अंदर है और उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज के अंदर हमको कन्वर्ट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से ये जो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है यू कैन सी 3000, 2000, 1800, 2000, ये पूरे के पूरे बैलेंसेस को हम कन्वर्जन वाली टेबल के अंदर पहले कॉपी कर देते हैं ताकि फिर कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर मैंने पूरा की पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे जो थी उनकी डॉलर में वो मैंने कन्वर्ट कर दी है। अब हमको उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मैं आपको याद दिला देता हूँ, शेयर कैपिटल्स जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्री पार्ट एंड पोस्ट पार्ट का बाइफर्केशन करना पड़ेगा। प्री पार्ट जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन में जाता है, पोस्ट पार्ट जो है वो एवरेज रेट में जाता है। सो हम करके देखते हैं, शेयर कैपिटल जो है वो हमारा जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन पे और डेट ऑफ एक्विजिशन आप क्वेश्चन में देख सकते हो, नीचे हमको जो रेट दिए हैं डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे 110 का रेट चल रहा था। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 110, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,30,000। देन आफ्टर जनरल रिजर्व P&L के लिए अभी हम वर्किंग करेंगे। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो भी आपका जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन पे, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,20,000। देन आपकी आती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो है वो करंट रेट में जाएगा, क्लोजिंग रेट में जाएगा जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 1,34,000। डिफरेंस इन एक्सचेंज जो भी जनरेट होगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इट कैन बी ऑन लाइबिलिटी साइड, इट कैन बी ऑन एसेट साइड ऑल्सो। ओके, नाउ मूविंग टू एसेट साइड। एसेट साइड फिक्स असेट्स जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन में जाता है, दैट मीन्स 110 से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो अमाउंट हो जाएगी हमारी 3,08,000। Then after all current assets will be converted at closing rate. So 112 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्लोजिंग रेट है 1,34,400। देन आफ्टर डेटर्स वो भी 112 पे जाएगा। ठीक है, सो डेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,46,400। देन आफ्टर हमारा कैश एंड बैंक वो भी क्लोजिंग रेट में जाएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1,79,200। सो टोटल हम बाद में करेंगे, उससे पहले हमारा एक बाकी रह गया रिजर्व्स एंड P&L की जो कैलकुलेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी टोटल जनरल रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का हमको $2,000 दिया हुआ है एंड एडजस्टमेंट में हमको बोला था कि ओपनिंग में ऑन 1 अक्टूबर जनरल रिजर्व जो है दैट इज 800। सो 800 जो है वो हमारा ओपनिंग है, दैट मीन्स वो प्री में जाएगा। सो 2000 में से 800 प्री में चला गया तो रिमेनिंग बचा $1,200, वो चला जाएगा हमारा पोस्ट में। जो प्री वाला होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे, दैट मीन्स की 110 के साथ, और जो रिमेनिंग होता है उसको हमको एवरेज रेट दैट मीन्स की 111 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो याद रखना है आपको, जनरल रिजर्व का प्री पार्ट डेट ऑफ एक्विजिशन में जाएगा और पोस्ट पार्ट जो है वो हमेशा एवरेज रेट में जाएगा। ओके, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 इंटू 110, सो हमारा आंसर आएगा 88,000 एंड देन 1200 इंटू 111 करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 1,33,200। सो दोनों का टोटल करेंगे हम तो रुपीज में हमको अमाउंट मिल जाएगी 2,21,400
200 rupees is our total general reserve converted into rupees. ओके, देन पी एंड एल, पी एंड एल में भी सेम वर्किंग करनी होती है. पी एंड एल हमारा टोटल 1800 है एंड वी कैन सी दैट की एडजस्टमेंट में हमको बोला था कि हमारे पास ओपनिंग में $1000 का पी एंड एल है. ओके, सो ओपनिंग में $1000 का पी एंड एल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग में अमाउंट 1000, टोटल टू 1800 है, उसमें से 1000 हमारा ओपनिंग है, दैट मीन्स $800 जो होगा वो हमारा रिमेनिंग होगा. दैट मीन्स कि वो जाएगा पोस्ट पार्ट में. ओपनिंग हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन के साथ, दैट मीन्स 110 के साथ, और जो बच गया पोस्ट पार्ट वाला उसको एवरेज रेट दैट मीन्स कि 111 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1000 इंटू 110 करेंगे तो हमारे पी एंड एल का आंसर आएगा रुपीज में 1,10,000 रुपीज एंड 800 इंटू हम 111 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88,800 रुपीज. सो टोटल पी एंड एल जो होगा हमारा रुपीज के अंदर वो हो जाएगा हमारा 1,98,800 रुपीज. क्लियर? सो ये हमने क्या किया, जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल को कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, प्री पार्ट डीओए में जाएगा, पोस्ट पार्ट एवरेज रेट में जाएगा. नाउ हम इन दोनों के बैलेंसेस को वापस ट्रायल बैलेंस में रख देते हैं हमारे जो हमने कन्वर्ट किए. सो जनरल रिजर्व का जो हमारा आंसर आया है दैट इज 2,21,200 एंड पी एंड एल का हमारा आंसर आया है 1,98,800. नाउ हम बोथ साइड का टोटल करेंगे. चलो तो पहले हम एसेट साइड का टोटल करते हैं. एसेट साइड का टोटल आपका ज्यादा आएगा. एसेट साइड का टोटल है आपका 11,14,400. लाइबिलिटी साइड आपका डिफरेंस आना चाहिए, तो हम पहले यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं 11,14,400. ठीक है, सो लाइबिलिटी साइड में आपका डिफरेंस जनरेट हो रहा है, दैट डिफरेंस इज नोन एज डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट. डिफरेंस अमाउंट आएगी आपकी 10,000 रुपीज. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि हमने सबसे पहले क्या किया, डॉलर वाली जो बैलेंस शीट थी सब्सिडरी कंपनी की उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया. वंस कन्वर्जन हो जाता है हमको हमारे रेगुलर 3 स्टेप 1, 2, 3 फॉलो करने रहेंगे. रुपीज के अंदर हमारे पास सारी अमाउंट्स आ गई है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर आंसर. नेक्स्ट स्टेप वाले पेज पे हम चले जाते हैं. यस, दिस इज अवर स्टेप्स ऑफ एनालाइजिंग द सब्सिडरी कंपनी, जो हम फर्स्ट स्टेप बनाते हैं. ठीक है, आपको याद होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो सब्सिडरी कंपनी का है वो हमेशा हमेशा प्री पार्ट में जाता है. अभी हमने कन्वर्ट किया है रुपीज में, शेयर कैपिटल है हमारी 3,30,000. जनरल रिजर्व हमने ऑलरेडी बाइफरकेट करके रखा हुआ है, प्री एंड पोस्ट अलग अलग कर दिए हैं. प्री में हमारी अमाउंट थी 88,000, अभी हमने वर्किंग की ऊपर, एंड पोस्ट में हमारी अमाउंट है 1,33,200. इन द सेम मैनर पी एंड एल को भी हमने बाइफरकेट किया है ऊपर. पी एंड एल का हमारा प्री पार्ट की अमाउंट थी 1,10,000 एंड पोस्ट पार्ट की अमाउंट है हमारी 88,800. नाउ डिफरेंस इन एक्सचेंज जो होता है वो ऑलवेज ध्यान रखना है, आपको हमेशा पोस्ट पार्ट में लिखना है. और डिफरेंस इन एक्सचेंज आया था हमारा 10,000, सो मैंने उसको लिख लिया पोस्ट पार्ट में. ओके, नाउ बोथ साइड का हम टोटल करेंगे प्री एंड पोस्ट का. प्री का टोटल आया 5,28,000 एंड पोस्ट पार्ट का टोटल आएगा हमारा 2,32,000. उसके बाद आपको ये दोनों अमाउंट प्लस कर देनी है प्री एंड पोस्ट की. सो दोनों अमाउंट में प्लस करूंगा तो हमारा टोटल हो जाएगा 7,60,000. क्लियर? सो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, हमने दोनों पार्ट का टोटल कर दिया. नाउ अब ये जो 7,60,000 है उसका बाइफरकेशन किया जाएगा. ओके, सो 7,60,000 के हम दो पार्ट करेंगे. 60% जाएगा होल्डिंग में एंड 40% जाएगा माइनॉरिटी में. तो 7,60,000 का आप 60% करो कैलसी में, आंसर आएगा 4,56,000 एंड 40% करेंगे तो हमको माइनॉरिटी का आंसर मिल जाएगा दैट इज 3,04,000. तो ये दोनों अमाउंट हमारे पास आ गई. नाउ माइनॉरिटी वाली जो अमाउंट है वी ऑलरेडी नो दैट कि अभी सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, उससे पहले कहीं नहीं जाएगा. नाउ जो 4,56,000 हमारे पास होल्डिंग कंपनी का पड़ा है, अगेन हमको उसके दो पार्ट करने, प्री अलग पोस्ट अलग. तो प्री कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो स्टेप 1 में जो प्री पार्ट का 5,28,000 है उसका हम 60% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,16,800. पोस्ट पार्ट का टोटल है हमारा 2,32,000, उसका हम 60% करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,39,200. दोनों को प्लस करके देख लेने का, इट शुड बी मैच विथ 4,56,000.
मैच इसलिए करने का ताकि अगर आपने कहीं पे गड़बड़ की होगी कैलकुलेशन में तो आपको पता चल जाएगा ना। पोस्ट पार्ट में आप देख सकते हो तीन चीजें हैं, जनरल रिजर्व है, P&L है और डिफरेंस इन एक्सचेंज है। जनरल रिजर्व हमारे पास पोस्ट पार्ट में पड़ा है 1,33,200। अब उसका भी हम 60% करेंगे तो हमको जनरल रिजर्व बाइफरकेट करके मिल जाएगा 79,920। अब P&L हमारा कितना है 88,800 है और उसका भी हम 60% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53,280। नाउ जो डिफरेंस इन एक्सचेंज 10,000 का है उसको सेपरेटली नहीं लिखने का, उसको हम P&L में इंक्लूड कर देंगे। सो इसका भी 10,000 का 60% हम इसमें ऐड कर देते हैं। 10,000 का 60% 6,000, सो टोटल हो जाएगा आपका 59,280। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पोस्ट पार्ट में जनरल रिजर्व एंड P&L का भी बाइफरकेशन कर दिया। नाउ 79,920 एंड 59,280 को प्लस करोगे, इट शुड बी मैच विद 1,39,200। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम बनाते हैं हमारा स्टेप 2, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी क्वेश्चन में। यू कैन सी हियर कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 180 शेयर्स जो है वो 4 लाख रुपीज में खरीदे थे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लिखेंगे 4 लाख। ओके, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि 60% कहां से आया, ये तो रह गया था अपना। 60% कहां से आया तो उसके लिए हम क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा था कि कितने शेयर खरीदे, 180, किसके, एस लिमिटेड के। और आप एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल के कितने शेयर है, 3,000 है और हर एक शेयर जो है दैट इज 10 रुपीज ईच वाला है। क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा आपको। दैट मीन्स एस लिमिटेड के टोटल 300 शेयर है, उसमें से होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर खरीदे हैं, 180 शेयर खरीदे हैं। सो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो 60% कैसे आया होगा, 180 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई विथ 100। तो मतलब कि जो 300 में से 180 शेयर खरीदे, दैट मीन 60% एक्विजिशन किया है हमने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में। ओके, सो वहां से वो 60 आए और बाकी के जो 40% है वो चले जाएंगे माइनॉरिटी को। चलो अब हम स्टेप 2 में थे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हमको प्री पार्ट माइनस करना है। प्री पार्ट हमको अभी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया 3,16,800। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कंपेयर टू प्री पार्ट, सो हमारा गुडविल आएगा 83,200 का। क्लियर? तो ये स्टेप 2 हो गया। अब हमको बनाना है स्टेप 3, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड P&L। उसमें सबसे पहले हम होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व एंड P&L लिखेंगे। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व एंड P&L आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, यू कैन सी हियर 160 एंड 140। तो वो पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 1,60,000 जनरल रिजर्व है, P&L है हमारा 1,40,000। उसमें हम पोस्ट पार्ट ऐड कर देंगे। पोस्ट पार्ट अभी हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया 79,920 जनरल रिजर्व का, P&L का 59,280। तो नाउ हम टोटल करेंगे, सो हमारे पास कंसोलिडेटेड अमाउंट आ जाएगी 2,39,920 जनरल रिजर्व का एंड P&L का आ जाएगा हमारे पास 1,99,280। सो ये हमारा स्टेप 3 रेडी हो जाता है यहाँ पे। अब हमको बनी है हमारी बैलेंस शीट। ओके, नाउ बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सिंपली आपको करना क्या, आपको याद होना चाहिए कि जो चीजें हमने स्टेप 1 में लिखी है सब्सिडियरी कंपनी की, वो चीजें हम बैलेंस शीट में ऐड नहीं करेंगे। होल्डिंग कंपनी की पूरी बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी करेंगे हम, और सब्सिडियरी कंपनी की वो चीजें ऐड कर देंगे जो चीजें स्टेप 1 और 2 के अंदर नहीं आई है। ओके, कैसे करना है तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख। सब्सिडियरी का हमको नहीं लिखना है क्योंकि वो स्टेप 1 में आ चुका है। तो हमारी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 4 लाख। ओके, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L जो भी है वो आपको हमेशा किस में से लेने हैं, स्टेप 3 में से लेने रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 3 में से आपको उठाने। स्टेप 3 अभी हमने प्रिपेयर किया था और उसमें जो टोटल आया था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व का टोटल आया था 2,39,920 एंड P&L का हमारा टोटल आया था 1,99,280। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो भी हमने अभी स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट था हमारा 3,04,000। आप स्टेप 1 में जाके देख लेना। नॉन करंट लायबिलिटी ये स्टेप 1 में नहीं आता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी का 3 लाख और सब्सिडियरी कंपनी की कौन सी वाली अमाउंट, तो आपको याद रखना है जो अमाउंट आपने कन्वर्ट की हुई है रुपीज के अंदर। सो होल्डिंग के 3 लाख रुपीज और सब्सिडियरी का मैं आपको ले जाता हूं कन्वर्टेड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में।
ये देखिए कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में सब्सिडरी कंपनी का 2,20,000 है और होल्डिंग कंपनी का है 3 लाख। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 2,20,000। सो वो 2,20,000 हम डायरेक्टली हमारी बैलेंस शीट में लिख लेंगे। उसको क्यों प्लस किया सब्सिडरी कंपनी को पता चला आप लोगों को, क्योंकि वो स्टेप 1 में नहीं आता है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग होल्डिंग का भी ऐड, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी का हमको ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5,20,000। नाउ करंट लायबिलिटी, ये भी स्टेप 1 में नहीं आती है, इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी दोनों का ऐड कर देंगे। होल्डिंग कंपनी की करंट लायबिलिटी है 2 लाख, सब्सिडरी कंपनी का जो रिवाइज किया था हमने रुपीस के अंदर दैट इज 1,34,000। दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 3,34,400। ओके, नाउ हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। योर टोटल विल बी 19,97,600। नाउ मूविंग टू एसेट साइड। एसेट साइड में सारी चीजें हमको ऐड करनी, क्योंकि कोई भी एसेट हमारे स्टेप 1 में नहीं आती है। सो फिक्स एसेट सब्सिडरी कंपनी की है 3,08,000, होल्डिंग कंपनी की फिक्स एसेट है बैलेंस शीट में 4,40,000। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,48,000। गुडविल हमारे स्टेप 2 में आई थी, हमने कैलकुलेट किया था स्टेप 2, तब हमारी जो गुडविल जनरेट हुई थी वो हमको बैलेंस शीट में लिखनी रहती है, जो हमने लिख लिया 83,200। नाउ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज दोनों की ऐड होगी। होल्डिंग कंपनी की इन्वेंट्री है 1,20,000 एंड सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री है 1,34,400। दोनों को हम प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 5,08,000। इन द सेम मैनर डेटर्स भी हमको लिखना है। डेटर्स है सब्सिडरी कंपनी का 246,400, होल्डिंग कंपनी का है 80,000। दोनों को प्लस करके हम लिखेंगे तो हमारा टोटल डेटर्स आएंगे 3,26,400। इन द सेम मैनर हमको कैश एंड बैंक लिखना है। होल्डिंग कंपनी का कैश एंड बैंक है 160, सब्सिडरी कंपनी का कैश एंड बैंक है 1,79,200। दोनों को प्लस करके हम लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में 3,39,200। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो टोटल हमारा मैच हो जाएगा दोनों साइड से 19,97,600। तो आपको खास क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन में, आपको पहले कन्वर्ट कर देना है, फिर उसके बाद आपको अपने स्टेप 1 2 3 करना है एंड देन आफ्टर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको जो भी आपके बेसिक्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू।